नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद विशेष कार्यक्रम शांति से क्रांति की ओर साक्षी श्री के साथ। आज हम अपने इस कार्यक्रम में, या यूं कहें कि अपनी इस विशेष श्रृंखला में बात करने वाले हैं उस पहलू पर जिस पर चर्चा करना आज समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक हो गया है, जिनका भविष्य बड़ा ही सुनहरा है और जिनका अतीत भी उतना ही गौरवशाली रहा है। हम बात कर रहे हैं युवाओं की। जब शब्द युवा हमारे कानों में पड़ता है तो एक अलग सी चमक हमारे चेहरे पर आ जाती है। हमारे चेहरे के सामने जो आकृतियां बनती हैं वो उन चेहरों की बनती हैं जिनके भीतर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, जिनके भीतर सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। ये वही युवा हैं जिन पर आज हर देश का भविष्य टिका हुआ है। ये वो युवा हैं जो अपनी सफलता का परचम पर्वत के शिखर पर चढ़कर लहराना चाहते हैं और वहीं सागर की लहरों पर चढ़कर अपनी सफलता का शंखनाद करना चाहते हैं। लेकिन हमारे ये युवा आज परेशानियों से घिर चुके हैं। आज ये अपने जीवन से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आज इनके भीतर अवसाद इस तरह से घुस चुका है कि ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जरा याद कीजिए, ये हमारे वही युवा हैं कि देश की माटी ने इन्हें जब जब ललकारा है, इन्होंने कभी भी अपने शीश कटाने की परवाह नहीं करी और अपना सर्वस्व निछावर करते हुए इस धरती मां की रक्षा की है। तो क्या आज इस समाज को, युवाओं को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्या आज इस समाज का युवाओं के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? निश्चित रूप से बनता है। यही कारण है कि हम आपके लिए अपनी ये विशिष्ट श्रृंखला लेकर आए हैं, जिस पर हम बात करेंगे युवाओं के समस्या की, युवाओं के जीवन की। कैसे युवाओं को हम एक बार फिर से उनके सफलता की ओर अग्रसर करते हुए उनको जीवन के जंजालों से छुटकारा दिला सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे विभूति हैं जिनके विषय में यदि मैं आपसे कुछ भी कहूं तो मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी, जिनका पूरा जीवन समाज कार्य के लिए जुड़ा रहा, जिन्होंने देश के प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत होने के बावजूद हमेशा सिर्फ अपने इस समाज के कल्याण के लिए ही कार्य किया। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य सदगुरु साक्षी श्री रामकृपाल जी महाराज की। आइए अपने इस कार्यक्रम में सबसे पहले महाराज श्री का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूज्य श्री, आपके श्री चरणों मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। नमस्कार गुरुदेव, आज हम युवाओं पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर उतना बढ़ चढ़कर कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। आज का युवा बहुत सारे बोझों तले दबा हुआ है और इतना ज्यादा दब चुका है कि वो अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम आज के युवा की बात करें, पहले एकेडमिक करियर, उसके बाद फिर कंपटीशन की तैयारी और उसके बाद जीवन में आगे बढ़ने की दौड़ में जब वो दौड़ता जा रहा है तब वो ध्यान और अध्यात्म की ओर कैसे अग्रसर हो गुरुदेव? क्या वो सर्वोत्कृष्ट समय होगा जब हम उन्हें ध्यान और अध्यात्म की ओर ले जाएं? क्योंकि ये भी सुना है हमने बचपन से कि ये तो वृद्धावस्था और प्रौढ़ अवस्था के कार्य हैं। क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? इस संबंध में दुनिया के सभी युवाओं से एक अंतर हृदय की बात कहना चाहता हूँ कि आंतरिक रूपांतरण के लिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए युवा काल सर्वोत्कृष्ट काल है। इस समय युवक पूरी तरह फ्लेक्सिबल होता है। वैसे बच्चे भी फ्लेक्सिबल होते हैं और युवाओं से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन उनके अंदर उतनी गहरी समझ नहीं होती क्योंकि वे अनुभव शून्य होते हैं। और वृद्धावस्था के आते आते व्यक्ति स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसके लिए किसी प्रकार का परिवर्तन करना, किसी प्रकार का रूपांतरण करना बहुत सरलता से संभव नहीं होता। लेकिन ये युवा काल संक्रमण काल है। इट इज़ ए फेज ऑफ ट्रांजिशन। इस समय युवा के पास ऊर्जा उपलब्ध होती है, उसके पास साहस भी होता है और उसके भीतर रूपांतरण का जोखिम लेने की क्षमता भी होती है। इस युवा काल का उपयोग करके
वो अपनी पूरी जिंदगी, पूरा भविष्य बदल सकता है। मेरा मानना है कि अगर युवक अपने इस समय का उपयोग करके जीवन जीने की कला नहीं सीखते हैं तो पूरी जिंदगी उन्हें पछताना पड़ेगा। अगर वह इस काल में चूक जाते हैं तो जिंदगी भर, अगर वो इस काल में रूपांतरण से चूक जाते हैं तो पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आज की जा सकती हैं, बाद में करना असंभव हो जाता है। जैसे युवक आज पहाड़ पर चढ़ सकता है, बाद में पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि ध्यान और अध्यात्म जीवन के अंतिम चरण में, वृद्धावस्था में किए जाने चाहिए। वास्तव में जो काम आप जिंदगी भर करते रहे, जिस तरह आप पूरी जिंदगी जीते हैं, उसको जिंदगी के अंतिम चरण में छोड़ पाना बहुत असंभव होता है। जिंदगी भर आप गलत ढंग से जीते रहे और अंत में आकर सुधारने की, रूपांतरित होने की चेष्टा करेंगे तो व्यर्थ हो जाए। जैसे गंगा गंगोत्री में मैली है और पूरी यात्रा में मैली है। सागर में गिरने के पहले हम गंगा को अगर शुद्ध करने की चेष्टा करें तो वो उसका क्या औचित्य होगा, वो औचित्यहीन प्रयास होगा। कोई लाभ नहीं है। तो मेरा मानना है कि जैसी जिंदगी हम जीते हैं वो हमें अंतिम चरण तक पीछा करती है। अगर हम वृद्धावस्था में या जिंदगी के अंतिम चरण में, जब हमारा एक पैर कब्र की ओर उठ गया होगा, तब हम रूपांतरण की, ध्यान की, अध्यात्म की साधना करने का कोई औचित्य नहीं समझ पाएंगे, ना उसका लाभ ले पाएंगे। जी बिल्कुल है, क्योंकि पूरा जीवन अगर हम सिर्फ, जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर हम बबूल बोएंगे तो फिर हम बाद में जाकर गेहूं की फसल तो नहीं काटेंगे। निश्चित रूप से जो हमने बोया है हम वही काटेंगे। निश्चित रूप से। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूँ। पन्ना पंसारी एक बहुत ही लगनशील, परिश्रमी व्यक्ति थे। व्यवसाय करते थे, परचून की दुकान थी और जिंदगी भर दुकान चलाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सुबह सोकर उठते, दुकान के काम में लग जाते और देर रात तक दुकान बंद करते और फिर जाकर सीधे खाना खाकर सो जाते। यही जिंदगी भर वो करते रहे। उन्होंने ये भी नहीं जाना कि पत्नी क्या है, बच्चे क्या हैं, उनके प्रति प्रेम क्या होता है। पत्नी बच्चों का प्रेम भी उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, कभी प्रेम के अनुभव से गुजरे भी नहीं। लेकिन यह कमाते रहे, परिश्रम करते रहे, घर और दुकान चलाते रहे अच्छी तरह। वह मृत्युशैया पर थे। उसमें पत्नी पास बैठी थी बिस्तर पर और उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। पत्नी को ऐसा लगा कि जैसे बेटे के प्रति उनके प्राणों में प्रेम उमड़ रहा है। बहुत अच्छा लगा कि कभी इतना प्रेम से उन्होंने बेटे को नहीं बुलाया और कम से कम अब अंतिम क्षणों में तो प्रेम से बेटे को याद कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा, अरे बड़ा बेटा तो यहीं आपके पास ही बैठा है। उन्होंने कहा, और दूसरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, दूसरा बेटा भी यहीं है, तुम्हारे पैर के पास बैठा है। चूँकि मृत्युशैया पर थे, उन्होंने पूछा, तीसरा बेटा कहाँ है? पत्नी ने सोचा, सारे बेटों को एक एक करके याद कर रहे हैं, इनको निश्चित रूप से प्रेम उमड़ रहा है। उन्होंने तीसरे बेटों को भी बताया कि वो भी यहीं पर है। फिर मेरा चौथा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, चौथा बेटा भी यहीं आपके पास है, और उसको बुलाया और वो भी उनका सिर सहलाने लगा। इतने में ही वो उठकर बैठ गए और कहने लगे, हरामजादो, सारे के सारे यहीं हो तो दुकान पर कौन है? यानी जो काम वो दुकान पर करते रहे, कभी प्रेम को जाना नहीं, तो अंतिम क्षणों में प्रेम पैदा हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनका व्यवसाय ही याद आ रहा था। इसलिए अगर ध्यान और अध्यात्म से जीवन जीने की कला सीखनी है, जीवन को नए आयाम में ले जाना है, तो युवा काल सर्वोत्कृष्ट काल है, उसको चूकना नहीं चाहिए। सारी दुनिया के युवकों से मैं सत्य के लिए अपील करता हूँ। जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक संबुद्ध सद्गुरु के रूप में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मैं देश के सारे युवाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा युवा बने रहना, कभी बूढ़े मत होना। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? जो आज युवा है वो तो आगे चल के तो वृद्ध होना ही होना है। ये तो प्रकृति का नियम है गुरुदेव। निस्संदेह शरीर तो बूढ़ा होगा ही,
शरीर की संभावना, शरीर की क्षमता बूढ़ा होने की है, जी। लेकिन युवा या आप सिर्फ शरीर ही नहीं है, आपके भीतर एक चित्त भी है, एक माइंड है। आप चित्त से निरंतर युवा रह सकते हैं और युवा होना ये आपके चित्त की दशा है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ योर माइंड। वास्तव में युवा होने का उम्र से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ फटी जीन्स पहन लेना या पूरे शरीर में टैटू करा लेना या फिल्मी गानों पर ठुमके लगा देना युवा हो जाना नहीं है। विचारों से युवा होना आवश्यक है। वास्तव में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी दृष्टि कैसी है, इस पर आपका जीवन निर्भर करता है। दृष्टि ही सृष्टि बनती है। तो युवा चित्त एक ऐसी विरासत है जो आपके साथ निरंतर बनी रह सकती है और युवा चित्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिन्हें मैं युवा चित्त का द्योतक समझता हूं। जैसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि युवा चित्त वही हो सकता है जो हमेशा चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर हो, जिसके भीतर सत्य को, शांति को, जीवन को जानने की, समझने की प्यास हो। वो जैसा उसे बता दिया जाए उसके बियॉन्ड उसको अपने अनुभव से पा लेने की प्यास से भरा हो। अधिकांश लोगों के भीतर जानने की, सत्य को पाने की प्यास मर जाती है, उनके भीतर सीखने की तत्परता नहीं रहती। अगर आप युवा हैं और आपके भीतर सीखने की तत्परता नहीं है तो पूरा जीवन ही आपके लिए बोझ बन जाएगा और आपका युवा काल जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भीतर प्यास ही नहीं है जानने की, उत्सुकता ही नहीं है, तत्परता ही नहीं है, खोज करने की तत्परता, जान लेने की तत्परता। जो इस प्यास से भरा है वही सच्चे अर्थों में युवा है। जो समाज के द्वारा की गई कंडीशनिंग से, समाज के द्वारा संस्कारित कर दिए जाने से अपने को निर्मित कर लेता है, उसके भीतर युवा चित्त नहीं होता है। जैसे आप हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए और आपको हिंदू बना दिया गया, आपको मुसलमान बना दिया गया और अब आप हिंदुत्व के नाम पर या इस्लाम के नाम पर एक दूसरे की छाती में छुरा भोंकने को तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप युवा चित्त वाले व्यक्ति नहीं, आप माटी के लोंदे हैं। जैसे आपको संस्कारित कर दिया गया, जैसे आपकी कंडीशनिंग कर दी गई, वैसा ही आप बन गए। तो युवा चित्त का पहला लक्षण है कि उसके भीतर चीज़ों को सीखने की तत्परता होनी चाहिए, खोज की तत्परता होनी चाहिए और उसे अज्ञात को जानने के लिए सदैव उत्सुक होना चाहिए। गुरुदेव, ये तो आपने हमें विशेषता बताई युवा चित्त की विशेष करके। क्या इसके अलावा आपकी दृष्टि में कुछ और भी विशेषताएं हैं? यदि हैं तो कृपा करके हमें बताएं। युवा चित्त की बहुत सारी विशेषताएं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपसे कहना चाहूँगा, जी। संदेह करना युवा चित्त का लक्षण है। संदेह करना? यस, और विश्वास कर लेना बूढ़े चित्त का लक्षण है। अगर आपके भीतर संदेह करने की वृत्ति नहीं है तो आप नई संभावनाओं को खोजने के लिए कदम उठाने का साहस नहीं करेंगे। और संदेह करने का यह अर्थ नहीं है कि आप अविश्वास करें। अविश्वास करना संदेह करना नहीं है। संदेह करने का अर्थ है सिर्फ इतना ही, इस चीज़ की, इस सत्य की घोषणा करना कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं हाँ कहने में या ना कहने में सक्षम नहीं हूँ, हाँ का या ना का निर्णय नहीं लेता हूँ। किन्हीं सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी चीज़ को हाँ या ना नहीं कह सकता हूँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा ईश्वर है, मैंने जहाँ जहाँ जिस से पूछा मोर देन 99% लोग हाँ ईश्वर है ऐसी बात कहते हैं। लेकिन जबकि किसी के भी अनुभव का सत्य नहीं है कि ईश्वर है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लोगों से सुन लिया है सो मान लिया। ये सुन करके मान लेना, विश्वास कर लेना, ये युवा चित्त का लक्षण नहीं है, ये बूढ़े चित्त का लक्षण है। इसलिए मेरा कहना है कि संदेह की आग अगर आपके भीतर नहीं है तो आप युवा नहीं हैं।
और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके भीतर साहस भरा है तो आप युवा हैं, अगर साहसहीन हैं तो आप बूढ़े चित्त वाले हैं। साहस का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जो दिख जाए सही आपकी नज़रों में, उस सही को कर डालने का साहस आपके भीतर होना चाहिए। अगर दिख जाए कोई चीज़ गलत तो उसे छोड़ देने का साहस आपके भीतर होना चाहिए। लोग जिंदगी के रास्ते पर चलते रहते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये रास्ता उन्हें कहीं पहुंचाएगा नहीं, लेकिन उस रास्ते पर चलते रहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चक्कर काट रहे हैं। युवा है, अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं, कुछ अनुभव हुआ नहीं, लेकिन वे उसके चक्कर काटते रहेंगे बिना ये जाने, बिना ये समझे कि इससे उन्हें कुछ मिलने वाला है अथवा मिलने वाला नहीं है। बिना समझ के जो व्यक्ति सिर्फ मान्यताओं के आधार पर किसी काम में लगा रहता है, वो वास्तव में बूढ़े चित्त वाला है। वो कभी युवा बन नहीं सकता है जिंदगी में। युवा चित्त का अर्थ है कि आपके भीतर सारी दुनिया के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस होना चाहिए। भीड़ के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस होना चाहिए। अगर भीड़ कोई काम कर रही है, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ कर रही है आप उस काम को करने में लग जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसका मतलब आप बूढ़े चित्त वाले हैं। और मुझे इस बात को यहाँ कहने में बड़ी पीड़ा का अनुभव हो रहा है कि 90% से भी अधिक युवा इसी तरह से बूढ़े चित्त वाली मानसिकता से जीवन जी रहे हैं। भीड़ जिधर जा रही है वही कर रहे हैं, भीड़ जो कर रही है वही करने लगते हैं, और उनकी अपनी सोच, भीड़ के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस उनके भीतर नहीं है। अगर अकेले खड़े होने का साहस नहीं है तो वह युवा नहीं है। अकेले खड़े होने का साहस युवा के भीतर अवश्य होना चाहिए, चाहे उसे जीसस की तरह सूली ही क्यों न झेलनी पड़े। और एक बार आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो सारा देश, सारी दुनिया आपके सत्य को स्वीकार करने लगती है। मेरा मानना है कि साहस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके भीतर नहीं है तो आप युवा नहीं। गुरुदेव, ये तो है युवा चित्त की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जितना जब हमने अभी युवा चित्त की विशेषताओं पर जब हमने चर्चा की, तो एक बात ये निकल कर आई कि भीड़ का हिस्सा जब हम बन जाते हैं तब हम अनावश्यक प्रेशर में भी आ जाते हैं, समस्याओं में भी घिर जाते हैं और कुछ नया करने की हम चेष्टा भी नहीं करते। गुरुदेव, अपने आप को भीड़ से अलग कैसे किया जाए? क्योंकि बचपन से तो हमें यही सिखा दिया जाता है कि वो ऐसे कर रहा है, आप ऐसे नहीं कर रहे हो, उनके यहाँ देखो क्या कुछ होता है, आपके यहाँ ये सब नहीं होता है। तो गुरुदेव, ये तो हमारे अंदर जन्म के साथ ही हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। अपने को भीड़ से अलग युवा आज कैसे कर पाए? भीड़ से अलग करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप भीड़ की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपनी चिंता करें। आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया को दिखने की चेष्टा करें, जैसे हैं वैसे ही रहने में, वैसे ही जीने में, और वैसे ही दूसरों को दिखाने की चेष्टा करें। ये काम आप कर सकते हैं अगर शुरू से ही आपके भीतर यह संकल्प आ जाए कि मैं झूठी जिंदगी नहीं जीऊँगा, बिल्कुल, मैं जैसा हूँ वैसा ही दूसरों को दिखाऊंगा। इसके साथ ही आप एक ऑथेंटिक लाइफ, एक ऑथेंटिक लिविंग शुरू होती है आपके जीवन में। जब आप ऑथेंटिक लाइफ, ऑथेंटिक लिविंग शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक नैतिक बल पैदा हो जाता है, आपके भीतर एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअलिटी पैदा होती है, आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। धीरे धीरे भयमुक्त होने लगते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भयमुक्त जीवन जीना युवा चित्त की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस दुनिया में अगर आप भय से भरे हुए जीते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप जीवन जी ही नहीं रहे हैं। जीवन शुरू ही वहीं से होता है जहाँ भय समाप्त होता है। जब तक आप भय से भरे हैं तब तक आप जीवित ही नहीं हैं और युवा तो हैं ही नहीं। इसलिए
सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, भय मुक्त जीवन जीने का संकल्प लें। इस समाज में जब से आप पैदा हुए हैं, आपको हर दिशा में तरह तरह से डराया गया है। आपका धर्म भय पर आधारित है, आपके सारे संबंध भय पर आधारित है, आपके देवी देवता और भगवान की मूर्तियां भय पर आधारित है, आपकी प्रार्थनाएं भय पर आधारित है, आपकी सारी जीवन व्यवस्था ही भय पर आधारित है। और जब भय पर आधारित जीवन व्यवस्था आप जीते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में बल शून्यता की अवस्था पैदा होती है। आप शक्ति शून्य होते चले जाते हैं। ये भय आपको मार डालता है भीतर से। ये तरह तरह के भय ही हैं जो युवाओं को मारे डाल रहे हैं। एक बार शरीर की मौत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, शरीर रहे ही ना, शरीर मर जाए तो उस समय व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। लेकिन शरीर जिंदा रहे और भीतर आप भय से मरे मरे रहें तो आपकी बड़ी ही दुर्दशा होती है। और सारे युवाओं की यही दुर्दशा हो रही, जो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो रहा है, वो तरह तरह के भयों के कारण ही हो रहा है। इसलिए भय शून्य होना बहुत बड़ी अनिवार्यता है। और भय मनुष्य को मारता ही नहीं, उसके जीवन को नरक बना देता है। गुरुदेव, निश्चित ही जैसा कि आपने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भय मुक्त जीवन होना युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और देश में ही नहीं, पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो युवा जो है वो पूरी तरह से भय युक्त है। इस भय युक्त को भय मुक्त कैसे बनाया जाए गुरुदेव? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने जी। भय से मुक्त होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले यह समझ लेना कि भय के कारण क्या है। बिल्कुल, कारण समझना होगा। और आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति के भीतर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण व्यक्ति को भय पकड़ता है। असुरक्षा का भय, जी। कहीं मेरी नौकरी न लगी तो क्या होगा, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, या नौकरी चल रही है तो छूट गई तो क्या होगा, जी। अगर मेरी शादी समय से न हुई तो क्या होगा, अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा। जी। इस तरह से जिस भी स्थिति में युवा है, उस स्थिति में वो भयभीत इसलिए है कि जो अपेक्षा करता है अगर वैसा न हुआ तो क्या हुआ। ये जो फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, यही समस्त भयों का मूल है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस फियर ऑफ इनसिक्योरिटी से मुक्त होने के लिए लोग करते क्या हैं, वे सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था करने में लग जाते हैं कि हर तरीके से सुनिश्चित कर लो, सिक्योर कर लो कि किसी भी तरीके से नौकरी छूटने ना पाए, बैकअप प्लान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन कभी भी सिक्योरिटी पूरी नहीं की जा सकती है, वो असंभव है। उस असंभव प्रयास में व्यक्ति लगा रहता है, वो सिक्योरिटी या सुरक्षा पूरी कर नहीं पाता है, इसलिए निरंतर भय से मरता जाता है। बहुत गौर से इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना भय मुक्त होने का उपाय नहीं है। वास्तव में एक सत्य को स्वीकार कर लेना और उसकी समझ कर लेना, यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और वो सत्य है कि जिंदगी इनसिक्योर है, जिंदगी में अनिश्चितता है, असुरक्षा है। जैसे मृत्यु है, वो निश्चित है, आनी है। अगर आप मृत्यु के सत्य को, मृत्यु की निश्चितता को स्वीकार कर लें, टोटल एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाएं, इफ यू टोटली एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ, और जब समझ लेते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जिसका होना अनिवार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता है, तो जब आएगी तो आ जाएगी। जब आप इसके लिए पूर्ण स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, पूर्ण स्वीकार भाव में आ जाते हैं, तब वो आपको भयभीत नहीं कर पाती है, तब आप उस भय से मुक्त हो जाते हैं। तो असुरक्षा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना कि असुरक्षा हो सकती है, और जब ये नौकरी छूट सकती है, ठीक है, उसको स्वीकार कर लें। अगर छूट जाएगी तो उस समय हम उसका मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल। जब आप मानसिक तल पर इसके लिए तैयार हो जाते हैं, तब आप भयमुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कहा गया क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे कम। जब नदी पार करने की समस्या पैदा हो
तब उसकी चिंता करो। और लोग नदी पार करने की समस्या की चिंता में डूबे रहते हैं, हाथ पैर तोड़ते रहते हैं, पसीना पसीना होते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं और नदी पार करने की कभी स्थिति ही नहीं आती है, कभी वो अवस्था ही नहीं आती कि नदी पार करना पड़े, और आपने अनावश्यक रूप से अपना जीवन नरक बना दिया उस संभावना को लेकर। इस जीवन में मनुष्य की 99% घटनाएं जिनको लेकर लोग दुखी रहते हैं वह कभी घटित ही नहीं होती हैं, लेकिन कहीं घटित न हो जाएं इस संभावना के कारण वह मनुष्य का जीवन नरक बना देती। इसलिए उन संभावनाओं से अपने को स्वयं परेशान करना शुरू न करें, बल्कि उनकी एक गहरी समझ आपके भीतर पैदा हो जाए तो आप उन भयों से मुक्त हो जाते हैं जिन भयों को आपने सिर्फ अपनी कल्पना के कारण पैदा किया है। ये सारे भय आपकी कल्पनाशीलता की, इमेजिनेशन की उपज हैं। आप अगर एक नकारात्मक कल्पना कर सकते हैं तो आप समझें कि ये कल्पना तो आप स्वयं कर रहे हैं जी। और ये कल्पना आप स्वयं नकारात्मक रूप से न करके कोई सकारात्मक कल्पना कर सकते हैं। आप नकारात्मक और दुखद सपने देखने के बजाय सकारात्मक और सुखद सपने देख सकते हैं। आपको केवल अपना ट्यूनिंग मोड चेंज करना है। आप उस मोड में अपने को ले जाएं जो सकारात्मक हो, सुखद हो। आपकी आदत अभी नकारात्मक मोड में होने की पड़ गई है, उसे सकारात्मक मोड में आप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है, भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा ज्ञानेन मुक्ति, यानी अगर आपके भीतर विवेक जग जाए जी। तो विवेक के जग जाने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वो विवेक ही दुखों से मुक्त कर देता है, हर तरह के भय से मुक्त कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि विवेक क्या है? जैसे ज्ञान या नॉलेज होता है अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, वैसे ही विवेक पैदा होता है ध्यान से। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण होता चला जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है। तो लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग क्लोजर टू योर बीइंग, गेटिंग क्लोजर टू योर सोल, एंड मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ टेकिंग यू क्लोजर टू योर सोल। डेफिनेटली। तो ध्यान आत्मस्थ होने की कला है, ध्यान आत्मस्थ होने की कीमिया है, ध्यान आत्मा के निकटतम और यहाँ तक कि आत्मा में स्थित होने का विज्ञान है। इसलिए विवेक को जगाना सबसे महत्वपूर्ण आयाम है युवाओं के लिए। अगर ये विवेक जग जाए तो युवा वो शक्ति है जो अपनी ऊर्जा से अपने जीवन में परम आनंद की वृष्टि कर सकता है, परम आनंद को पैदा कर सकता है और देश को ही नहीं सारी दुनिया के चेहरे को बदल सकता है। बिल्कुल। तो इस अवसर पर मैं युवाओं से विवेक को जगाने की अपील करता हूं और विवेक को जगाने के लिए इस पृथ्वी पर ध्यान का विराट आंदोलन संचालित किए जाने की अपील करता हूं। जी। ए ग्लोबल मूवमेंट फॉर मेडिटेशन मस्ट बी स्टार्टेड। गुरुदेव, जब बात युवाओं की हो रही है और हम युवाओं की समस्या पर जब आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया कि जब हम समाज में कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है किसी भी पहलू को लेकर, तभी हमारे भीतर भय होता है। और जब वो भय आ जाता है और हमें जब हमारे उस विषय या हमारे उस कह सकते हैं कि राह पर हमें सफलता नहीं मिलती, तो हम जो है पूरी तरह से भय मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव, डिप्रेशन का भी तो यही एक कारण है। डिप्रेशन में जाना यानी कि हम जो पाना चाह रहे थे वो नहीं हमें हासिल हुआ और हम डिप्रेशन की तरफ चले गए। आज युवाओं के भीतर ये डिप्रेशन नामक बीमारी जो इतनी ज्यादा गहरे तरीके से घर कर चुकी है, युवा इससे कैसे निकलेगा गुरुदेव? आपके डिप्रेशन से संबंधित प्रश्न के संबंध में चर्चा करने के पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके भीतर तरह तरह की दुर्बलता, वीकनेसेस, कमजोरियां, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, तभी हर तरह की बीमारी के आप शिकार होते हैं।
कोई भी बीमारी आपके भीतर कब आती है? जब आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जी, जब हम हताश हो जाते हैं। और युवाओं के संबंध में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, और उसका सार सिर्फ इतना है कि विवेक को जगाने के लिए और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए जी, एक सबसे बड़ा उपाय है स्वचेतन की अवस्था को उपलब्ध होना, यानी अपनी चेतना को प्रकाशित करना। यानी अनंत संपदाओं का भंडार युवाओं के भीतर निहित है, लेकिन वो अनंत संपदाएं कब हाथ लगती हैं? जब हम अपने भीतर की चेतना को अधिक से अधिक प्रकाशित कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, जितना आपके भीतर आपकी मन की शक्तियां हैं, उनमें से सिर्फ 10% शक्तियां आपको उपलब्ध हैं जिनसे आप काम करते हैं। 90% चेतना आपकी सोई हुई पड़ी है। उस 90% चेतना को जगाया जा सकता है। जी, और जब वो चेतना जितना अधिक जाग जाती है, उतना ही अधिक व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, शरीर के तल पर भी और मानसिक तल पर भी और आत्मिक तल पर भी। तो सभी संबद्ध गुरुओं का यही प्रयास रहा है कि वे धर्म और पूजा पाठ की शिक्षा देने या सिखाने के लिए नहीं आए। सभी संबद्ध गुरु इस पृथ्वी पर सिर्फ लोगों को जगाने के लिए आते हैं कि जो 90% आपकी ऊर्जा सोई हुई है, वह आपकी मन शक्ति जाग जाए। और उस शक्ति को जगाने का एक ही उपाय है ध्यान, यानी आपकी चेतना, आपकी जीवन ऊर्जा अधिक से अधिक जागृत हो। और इसीलिए ध्यान एक ऐसी विराट शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति की सभी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। बीमारी अनेक, इलाज है एक, और वो इलाज है ध्यान। इसीलिए मैं युवाओं के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर ध्यान का एक विराट आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ। एक और बात इस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा कि बूढ़े व्यक्तियों की जीवन ऊर्जा सामान्यतः अतीत पर केंद्रित रहती है। जो जीवन उन्होंने जिया है उसी पर उनकी जीवन ऊर्जा केंद्रित रहती है। और बच्चों की जीवन ऊर्जा हमेशा भविष्य पर केंद्रित रहती है। वे भविष्य के सपने देखते हैं। जी, जी, बिल्कुल। वास्तव में युवा की परिभाषा में यही करना चाहता हूँ कि युवा वही है जो ना तो भविष्य के सपने देखने में उलझा हो बच्चों की तरह, और ना ही अतीत की घटनाओं में उलझा हो बूढ़ों की तरह। वो वर्तमान में जीने की कला सीख ले। वर्तमान का क्षण ही वास्तव में एकमात्र सत्य है। अतीत तो जा चुका है ही नहीं, और भविष्य अभी तक आया ही नहीं, उसका भी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ वर्तमान का ही एक क्षण है जो उपलब्ध है और जो सत्य है। जो उस क्षण में जीने लगता है, जो उस क्षण को जीने की कला सीख लेता है, वो सच्चे अर्थों में युवा चित्त वाला हो जाता है। सच्चे अर्थों में वही युवक है। और ऐसा ही युवक मैं पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ जो वर्तमान में जीने की कला को उपलब्ध हो सका हो। और वर्तमान में जीने की कला को उपलब्ध करने का, वर्तमान में जीने की कला को सीखने का एकमात्र उपाय, एकमात्र कीमिया और एकमात्र साधन है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरुदेव, निश्चित ही जैसा कि आपने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भय मुक्त जीवन होना युवाओं के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और देश में ही नहीं, पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो युवा जो है वो पूरी तरह से भय युक्त है। इस भय युक्त को भय मुक्त कैसे बनाया जाए गुरुदेव? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने जी। भय से मुक्त होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले यह समझ लेना कि भय के कारण क्या है। और आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति के भीतर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण व्यक्ति को भय पकड़ता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल। असुरक्षा का भय, जी। कहीं मेरी नौकरी न लगी तो क्या होगा, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, या नौकरी चल रही है तो छूट गई तो क्या होगा, जी। अगर मेरी शादी समय से न हुई तो क्या होगा, अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा।
इस तरह से जिस भी स्थिति में युवा है, उस स्थिति में वो भयभीत इसलिए है कि जो अपेक्षा करता है अगर वैसा न हुआ तो क्या हुआ। ये जो फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, यही समस्त भयों का मूल है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस फियर ऑफ इनसिक्योरिटी से मुक्त होने के लिए लोग करते क्या हैं, वे सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था करने में लग जाते हैं कि हर तरीके से सुनिश्चित कर लो, सिक्योर कर लो कि किसी भी तरीके से नौकरी छूटने ना पाए, बैकअप प्लान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन कभी भी सिक्योरिटी पूरी नहीं की जा सकती है, वो असंभव है। उस असंभव प्रयास में व्यक्ति लगा रहता है, वो सिक्योरिटी या सुरक्षा पूरी कर नहीं पाता है, इसलिए निरंतर भय से मरता जाता है। बहुत गौर से इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना भय मुक्त होने का उपाय नहीं है। वास्तव में एक सत्य को स्वीकार कर लेना और उसकी समझ कर लेना, यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और वो सत्य है कि जिंदगी इनसिक्योर है, जिंदगी में अनिश्चितता है, असुरक्षा है। जैसे मृत्यु है वो निश्चित है, आनी है। अगर आप मृत्यु के सत्य को, मृत्यु की निश्चितता को स्वीकार कर लें, टोटल एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाएं, इफ यू टोटली एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ, और जब समझ लेते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जिसका होना अनिवार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता है, तो जब आएगी तो आ जाएगी। जब आप इसके लिए पूर्ण स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, पूर्ण स्वीकार भाव में आ जाते हैं, तब वो आपको भयभीत नहीं कर पाती है, तब आप उस भय से मुक्त हो जाते हैं। तो असुरक्षा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना कि असुरक्षा हो सकती है, और जब ये नौकरी छूट सकती है, ठीक है, उसको स्वीकार कर लें। अगर छूट जाएगी तो उस समय हम उसका मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल। जब आप मानसिक तल पर इसके लिए तैयार हो जाते हैं, तब आप भयमुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे कम। जब नदी पार करने की समस्या पैदा हो, तब उसकी चिंता करो। और लोग नदी पार करने की समस्या की चिंता में डूबे रहते हैं, हाथ पैर तोड़ते रहते हैं, पसीना पसीना होते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, और नदी पार करने की कभी स्थिति ही नहीं आती है, कभी वो अवस्था ही नहीं आती कि नदी पार करना पड़े, और आपने अनावश्यक रूप से अपना जीवन नरक बना दिया उस संभावना को लेकर। इस जीवन में मनुष्य की 99% घटनाएं जिनको लेकर लोग दुखी रहते हैं, वह कभी घटित ही नहीं होती हैं, लेकिन कहीं घटित न हो जाएं, इस संभावना के कारण वह मनुष्य का जीवन नरक बना देती। इसलिए उन संभावनाओं से अपने को स्वयं परेशान करना शुरू न करें, बल्कि उनकी एक गहरी समझ आपके भीतर पैदा हो जाए, तो आप उन भयों से मुक्त हो जाते हैं जिन भयों को आपने सिर्फ अपनी कल्पना के कारण पैदा किया है। ये सारे भय आपकी कल्पनाशीलता की, इमेजिनेशन की उपज हैं। आप अगर एक नकारात्मक कल्पना कर सकते हैं, तो आप समझें कि ये कल्पना तो आप स्वयं कर रहे हैं जी। और ये कल्पना आप स्वयं नकारात्मक रूप से न करके कोई सकारात्मक कल्पना कर सकते हैं। आप नकारात्मक और दुखद सपने देखने के बजाय सकारात्मक और सुखद सपने देख सकते हैं। आपको केवल अपना ट्यूनिंग मोड चेंज करना है। आप उस मोड में अपने को ले जाएं जो सकारात्मक हो, सुखद हो। आपकी आदत अभी नकारात्मक मोड में होने की पड़ गई है, उसे सकारात्मक मोड में आप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है, भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा ज्ञानेन मुक्ति, यानी अगर आपके भीतर विवेक जग जाए जी, तो विवेक के जग जाने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वो विवेक ही दुखों से मुक्त कर देता है, हर तरह के भय से मुक्त कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि विवेक क्या है? जैसे ज्ञान या नॉलेज होता है अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, वैसे ही विवेक पैदा होता है ध्यान से। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक
बुद्धिमत्ता पूर्ण होता चला जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है। तो लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग क्लोजर टू योर बीइंग, गेटिंग क्लोजर टू योर सोल, एंड मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ टेकिंग यू क्लोजर टू योर सोल। तो ध्यान आत्मस्थ होने की कला है, ध्यान आत्मस्थ होने की कीमिया है, ध्यान आत्मा के निकटतम और यहाँ तक कि आत्मा में स्थित होने का विज्ञान है। इसलिए विवेक को जगाना सबसे महत्वपूर्ण आयाम है युवाओं के लिए। अगर ये विवेक जग जाए तो युवा वो शक्ति है जो अपनी ऊर्जा से अपने जीवन में परम आनंद की वृष्टि कर सकता है, परम आनंद को पैदा कर सकता है और देश को ही नहीं सारी दुनिया के चेहरे को बदल सकता है। बिल्कुल। इस अवसर पर मैं युवाओं से विवेक को जगाने की अपील करता हूं और विवेक को जगाने के लिए इस पृथ्वी पर ध्यान का विराट आंदोलन संचालित किए जाने की अपील करता हूं। ए ग्लोबल मूवमेंट फॉर मेडिटेशन मस्ट बी स्टार्टेड। गुरुदेव, जब बात युवाओं की हो रही है और हम युवाओं की समस्या पर जब आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया कि जब हम समाज में कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है किसी भी पहलू को लेकर, तभी हमारे भीतर भय होता है और जब वो भय आ जाता है और हमें जब हमारे उस विषय या हमारे उस कह सकते हैं कि राह पर हमें सफलता नहीं मिलती तो हम जो है पूरी तरह से भय मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव, डिप्रेशन का भी तो यही एक कारण है। डिप्रेशन में जाना यानी कि हम जो पाना चाह रहे थे उसे नहीं, वो नहीं हमें हासिल हुआ और हम डिप्रेशन की तरफ चले गए। आज युवाओं के भीतर ये डिप्रेशन नामक बीमारी जो इतनी ज्यादा गहरे तरीके से घर कर चुकी है, युवा इससे कैसे निकलेगा गुरुदेव? आपके डिप्रेशन से संबंधित प्रश्न के संबंध में चर्चा करने के पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके भीतर तरह तरह की दुर्बलता, वीकनेसेस, कमजोरियां, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, तभी हर तरह की बीमारी के आप शिकार होते हैं। कोई भी बीमारी आपके भीतर कब आती है? जब आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है जी, जब हम हताश हो जाते हैं। और युवाओं के संबंध में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और उसका सार सिर्फ इतना है कि विवेक को जगाने के लिए और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है स्वचेतन की अवस्था को उपलब्ध होना, यानी अपनी चेतना को प्रकाशित करना, यानी अनंत संपदाओं का भंडार युवाओं के भीतर निहित है। लेकिन वो अनंत संपदाएं कब हाथ लगती हैं? जब हम अपने भीतर की चेतना को अधिक से अधिक प्रकाशित कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, जितना आपके भीतर आपकी मन की शक्तियां हैं उनमें से सिर्फ 10% शक्तियां आपको उपलब्ध हैं जिनसे आप काम करते हैं। 90% चेतना आपकी सोई हुई पड़ी है। उस 90% चेतना को जगाया जा सकता है जी। और जब वो चेतना जितना अधिक जाग जाती है उतना ही अधिक व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, शरीर के तल पर भी और मानसिक तल पर भी और आत्मिक तल पर भी। तो सभी संबद्ध गुरुओं का यही प्रयास रहा है कि वे धर्म और पूजा पाठ की शिक्षा देने या सिखाने के लिए नहीं आए। सभी संबद्ध गुरु इस पृथ्वी पर सिर्फ लोगों को जगाने के लिए आते हैं कि जो 90% आपकी ऊर्जा सोई हुई है वह आपकी मना शक्ति जाग जाए। और उस शक्ति को जगाने का एक ही उपाय है ध्यान, यानी आपकी चेतना, आपकी जीवन ऊर्जा अधिक से अधिक जागृत हो। और इसीलिए ध्यान एक ऐसी विराट शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति की सभी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। बीमारी अनेक, इलाज है एक, और वो इलाज है ध्यान। इसीलिए मैं युवाओं के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर ध्यान का एक विराट आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ। एक और बात इस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा कि बूढ़े व्यक्तियों की जीवन ऊर्जा सामान्यतः अतीत पर केंद्रित रहती है। जो जीवन उन्होंने जिया है उसी पर उनकी जीवन ऊर्जा केंद्रित रहती है।
और बच्चों की जीवन ऊर्जा हमेशा भविष्य पर केंद्रित रहती है। जी वे भविष्य के सपने देखते जी हैं। जी जी बिल्कुल। वास्तव में युवा की परिभाषा में यही करना चाहता हूं कि युवा वही है जो न तो भविष्य के सपने देखने में उलझा हो बच्चों की तरह, और न ही अतीत की घटनाओं में उलझा हो बूढ़ों की तरह। जी वो वर्तमान में जीने की कला सीख ले। वर्तमान का क्षण ही वास्तव में एकमात्र सत्य है। अतीत तो जा चुका है ही नहीं, और भविष्य अभी तक आया ही नहीं, उसका भी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ वर्तमान का ही एक क्षण है जो उपलब्ध है और जो सत्य है। जो उस क्षण को जीने की कला सीख लेता है वो सच्चे अर्थों में युवा चित्त वाला हो जाता है। सच्चे अर्थों में वही युवक है। और ऐसा ही युवक मैं पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ जो वर्तमान में जीने की कला को उपलब्ध हो सका हो। और वर्तमान में जीने की कला को उपलब्ध करने का, वर्तमान में जीने की कला को सीखने का एकमात्र उपाय, एकमात्र कीमिया और एकमात्र साधन है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरुदेव, आज देश में कई तरह की विषम परिस्थितियां जो हैं वो हर व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। असमानता, हिंसा, गरीबी, कई तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निजात पाने में जो हमें एक क्रांति लानी है, उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? कैसे युवा इसमें अपना योगदान दे सकते हैं? एक युवा होने के नाते मेरे भीतर भी ये कई बार बातें उठती हैं कि आखिर समाज से इन सारी समस्याओं का हम कैसे निदान दिलाएं ताकि हमारी भावी पीढ़ी को उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जिन्हें आज हम कर रहे हैं। शालिनी जी, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जी गुरुदेव। वास्तव में व्यक्ति को चाहिए शांति और समाज को चाहिए क्रांति। जी आज देश का बच्चा बच्चा भीतर से अशांत है, बिल्कुल। भारी आक्रोश में है, जी चिंता है, तनाव है, विषाद है, अवसाद है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन। उसको शांति चाहिए, और शांति के लिए मैंने बताया एक ही उपाय है ध्यान। ध्यान का विराट आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है ताकि बच्चा बच्चा भीतर से शांत हो सके। और जैसा मैंने बताया कि इसी के माध्यम से उसकी इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इसी के माध्यम से वो अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण, अधिक विवेकपूर्ण होगा, उसके अंदर विजडम आएगी। लेकिन समाज में बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं। आज शूद्रों के नाम पर शोषण हो रहा है, शूद्रों के नाम पर लोगों को गुलामी में रखा जा रहा है। आज भी 21वीं सदी में, आज 21वीं सदी में भी नारी को समान अधिकार नहीं मिल पाए। हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण और तरह तरह से उनको गुलामी में रखा जा रहा है। बिल्कुल। इसी प्रकार थोड़े लोगों को छोड़ दें, कुछ लोगों के पास अकूत धन है, लेकिन अधिकांश लोग भारी गरीबी में जी रहे हैं। आर्थिक क्रांति लाने की जरूरत है, सामाजिक क्रांति लाने की जरूरत है। मूढ़ और जड़ लोग राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। राजनीतिक क्रांति की भी जरूरत है, सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। धर्म के नाम पर धर्म के अड्डे सिर्फ धंधे के केंद्र बन गए हैं। धर्म क्रांति की भी जरूरत है। जी। लेकिन देश और दुनिया के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इन सारी तमाम प्रकार की क्रांतियों के लाने के जाल में स्वयं को बिल्कुल न उलझाएं। आज तक पृथ्वी पर कोई भी आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इन क्रांतियों को लाने वाले लोग वैसे के वैसे रहे, वह भीतर से बदले नहीं, उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए वह फिर से सत्ता में आने के बाद उन्हीं साधनों का प्रयोग सत्ता में बने रहने के लिए करने लगे जिनके खिलाफ संघर्ष करके उन्होंने क्रांति की और खुद सत्ता में आए। बिल्कुल, उसका अनुभव पिछले कुछ सालों में हम सब ने लिया। यस जी। तो इन सब क्रांतियों का लाना असंभव है।
और जी। चूंकि इनको लाना असंभव है और इसमें युवक अपने को उलझाएंगे तो उनकी जीवन ऊर्जा का, अगर युवक स्वयं को इन क्रांतियों के जाल में उलझाएंगे तो उनकी जीवन ऊर्जा क्षीण होगी, उनका समय बर्बाद होगा और वे आत्म रूपांतरण की क्रांति से, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की क्रांति से वंचित हो जाएंगे। एक ही क्रांति के सफल होने की संभावना है और वह है आत्म रूपांतरण की क्रांति, वह है इनर ट्रांसफॉर्मेशन की क्रांति, वह है अपने भीतर के रसायन को बदलने की क्रांति। अगर युवा ध्यान के माध्यम से अपने भीतर एक रूपांतरण की क्रांति पैदा करने का प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि जब आदमी बदलेगा भीतर से तो इसके बड़े व्यापक परिणाम होंगे और जो हम चाहते हैं क्रांतियाँ, जैसा जैसा चाहते हैं वह सारी चीज़ें अपने आप पीछे पीछे छाया की तरह चली आएंगी। आदमी को बदलना है, भीतर से बदलना है, आत्म क्रांति की आवश्यकता है। अगर आत्म क्रांति की दिशा में आज का युवा सक्रिय होता है तो हिंदुस्तान के चेहरे को तो बदलेगा ही, भारत के युवाओं से बड़ी आशा है कि वह इस आध्यात्मिक क्रांति को सारी दुनिया में लेकर जाएंगे। कुछ चीज़ें विशिष्ट स्थान पर ही पैदा होती हैं जी। जैसे चावल पैदा होगा तो बंगाल में, गेहूं पैदा होगा तो पंजाब में, ऐसे जैसे विभिन्न फलों के और विभिन्न अनाजों के पैदा होने के विशिष्ट क्षेत्र हैं, वैसे ही विज्ञान पैदा हुआ पश्चिम में और पश्चिम से विज्ञान पूरब में आया। वैसे ही अध्यात्म के लिए उपजाऊ देश है भारत। सारा अध्यात्म पैदा हुआ पूरब में और पूरब से गया है पश्चिम में। आत्म क्रांति का विज्ञान भारतवर्ष के युवा, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी, यहाँ का वातावरण इस आत्म क्रांति को पैदा करेगा भारत में और भारत के युवा इस आत्म क्रांति के संदेश को सारी दुनिया में ले जाएंगे। और ये दायित्व है भारतवर्ष के युवकों के ऊपर कि वह अपनी इस विरासत को, अपनी इस विराट संपदा को सारी दुनिया में ले जाएं और एक हंसता हुआ जीवन, हंसती हुई मनुष्यता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्हें तथाकथित आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रांतियों के जाल में नहीं उलझना है। आत्म क्रांति पर अपनी जीवन ऊर्जा को केंद्रित करना है और उसके माध्यम से इन सारी तथाकथित क्रांतियों के माध्यम से जो परिवर्तन संभावित है वो स्वतः पीछे पीछे फलित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं आत्म क्रांति की दिशा में सक्रिय होने के लिए हिंदुस्तान के ही नहीं सारी दुनिया के युवाओं से अपील करता हूँ जी। थैंक यू। तो कार्यक्रम में जो आज चर्चा रही उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकलता है कि आज युवाओं को जब क्रांति की ओर ले जाने की आवश्यकता है तो फिर वो कोई सामाजिक क्रांति उन्हें नहीं बदल सकती। वह सिर्फ और सिर्फ बदल सकती है तो है आत्म क्रांति। और आत्म क्रांति के लिए ध्यान का बहुत बड़ा आंदोलन चलाना होगा, जैसा कि गुरुदेव ने हमें बताया। बहुत सारे ध्यान और योग और प्रेम के आंदोलन आपके सामने चलाए जा रहे हैं। आपको सिर्फ आवश्यकता है उनसे जुड़ने की और अपने भीतर एक बदलाव लाने की, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब आप स्वयं बदलेंगे तभी समाज बदलेगा, क्योंकि आप भी समाज का ही हिस्सा हैं। आज युवा परेशान है। आज युवा को यह कोई नहीं बताता कि आप कैसे बदलेंगे। क्या दवाइयां खाने से, क्या सिर्फ कुछ धार्मिक पुस्तकें बदलने से, पढ़ लेने से जीवन बदल सकता है? कतई नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ आत्म शांति की अनुभूति हो सकती है ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान के आंदोलन में जुड़िए, अपना जीवन बदलिए और देखिए कैसे शांति से क्रांति की ओर आप अग्रसर होते चले जाएंगे और आपको इसका अनुभव बड़ा ही सुंदर होगा, बड़ा ही संतोषजनक होगा। तो कार्यक्रम में अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। हालांकि ये चर्चा इतनी सुंदर है कि इसे कहीं पर भी पूर्ण विराम करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, समय की अपनी सीमा है और कार्यक्रम को हमें एक समय में बांधना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लूं उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी गुरुदेव का। गुरुदेव, युवाओं की मूल समस्या पर चर्चा करने के लिए और उन्हें ध्यान का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारी इस विशेष श्रृंखला में शांति से क्रांति की ओर साक्षी श्री के साथ और
फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।